हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लिक्विड स्टेट से रिलेटेड है, जिसको सरफेस टेंशन कहा जाता है ना। ये टॉपिक फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। अगर आपने फिजिक्स में सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ा होगा या अगर आपने एनसीईआरटी में लिक्विड डायनामिक्स के बारे में अगर पढ़ा होगा तो इसको 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो इस टॉपिक को अब IIT JEM में भी इंक्लूड किया गया है। जो न्यू सिलेबस है IIT JEM 2022 का जो सिलेबस है उसमें इसको इंक्लूड किया गया। ना व्हाट बेसिकली सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन को सबसे समझें इससे पहले थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि लिक्विड को जब आप लेते हो तो उसकी क्या सिचुएशन होती है। मतलब थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल का, लिक्विड सरफेस का। जब आप किसी लिक्विड को एक कंटेनर में लेते हो, जैसे एक ग्लास के अंदर मैंने एक लिक्विड लिया, यहाँ पर आपको 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सबसे पहला मॉलिक्यूल जो बल्क में प्रेजेंट है इस तरीके से, एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा इस तरीके से, या मैं इसको रेदर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ प्रेजेंट होगा, और एक मॉलिक्यूल जो यहाँ कॉर्नर पे चिपका होगा इस तरीके से। तो ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या फ़र्क है इन 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स में? फ़र्क है, देखिए, जो मॉलिक्यूल सरफेस के एकदम नीचे सेंटर बल्क में प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रही है, क्योंकि उसके चारों तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और नॉट ओनली 4 तरफ, मैं कहूँगा उसके 6 के 6 डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ भी एक मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है। मतलब मैं कह सकता हूँ इस मॉलिक्यूल के अंदर जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज जब किसी चीज़ पे एक्ट करती हैं, हमने फिजिक्स का लॉ पढ़ा, अगर न्यूटन्स लॉ कहता है अगर एक पार्टिकल के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही होंगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल या न्यूट्रलाइज करती हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल मेरा प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं पड़ेगी, और मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल का जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल जो लिक्विड में होता है वो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। अब अगर मेरे पे कोई अनबैलेंस फोर्स है तो मैं नहीं घूम पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पे सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, कोई ऊपर नीचे डायरेक्शन में कहीं पर भी अनबैलेंस कुछ नहीं है, तो मैं आराम से घूम सकता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नो चेंज इन ट्रांसलेशनल एनर्जी। इसके ट्रांसलेशनल एनर्जी या रेदर मैं कहूँगा ट्रांसलेशनल मोशन में इसका कोई चेंज नहीं आता है, और ये मॉलिक्यूल एकदम परफेक्टली बैलेंस है। नाउ डोंट यू फील ये मॉलिक्यूल सिंस बैलेंस है, जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़नी शुरू होती है, वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल, उतना लो एनर्जी का हो जाता है। मतलब मैं यूँ भी मान सकता हूँ कि ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है ये सबसे पहली बात तो स्टेबल है, दूसरी बात ये लो एनर्जी का है। ये स्टेबल है, लो एनर्जी का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस पड़ रही हैं, उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा। और हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री का एक रूल पढ़ा है, जब किसी चीज़ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं तो वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब बात करते हैं अच्छा, एक और बड़ी बात, यहाँ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सारी की सारी कोहेसिव फोर्सेस हैं, क्योंकि इसके ऊपर, इसके नीचे, लेफ्ट राइट, अगल बगल में सारे सेम मॉलिक्यूल्स हैं, और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उसे कहते हैं कोहेसिव। उसको हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्सेस हैं इसके ऊपर। तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। अब बात करूँ अगर मैं इस मॉलिक्यूल की जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल के नीचे एक मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल के साइड में एक मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल के ये साइड में एक मॉलिक्यूल होगा, इसके सरफेस पे वहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा, सरफेस पे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो इस मॉलिक्यूल के यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, लेकिन ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आप देखो तो कोई प्रेजेंट नहीं है। मतलब इस मॉलिक्यूल में नीचे की तरफ एक फोर्स जरूर लगी हुई है, इस मॉलिक्यूल में नीचे की तरफ एक फोर्स लगी है, लेकिन ऊपर कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है। नीचे फोर्स है, साइड साइड में फोर्सेस हैं। अगर आप सरफेस पे इसको इमेजिन करें, साइड साइड में फोर्सेस हैं, नीचे फोर्सेस हैं, बट ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करने वाला नहीं है। अनबैलेंस फोर्सेस हैं, तो मैं कह सकता हूँ फोर्स नेट इस पर जीरो नहीं होगी, इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो डोंट यू फील इस मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल मोशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सीधी सी बात है सर, अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखो, नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बाकी साइड में नहीं है। अब देखो ये जो लिक्विड की सरफेस होगी ना, जो लिक्विड की सरफेस ऐसी होनी चाहिए थी, ये लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लेते हैं ये सरफेस मॉलिक्यूल है इस तरीके से। उन सरफेस मॉलिक्यूल्स पे नीचे की तरफ एक फोर्स है, यहाँ एक फोर्स है, यहाँ एक फोर्स है, बट ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो आपके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे की तरफ पुश कर लिए जाएंगे, वो नीचे की तरफ खींचे चले जाएंगे। जस्ट लाइक अगर आपने कभी देखा हो, दो अगर पहाड़ों के बीच में एक ब्रिज बना दिया जाता है, वो ब्रिज कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, कितना ही आप उसे खींच लो। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट करती है और ऊपर की तरफ कोई नहीं होता। तो सिंस नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, आपको नहीं लगता वो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स थे,
यहाँ पर मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स थे। डोंट यू फील वो मॉलिक्यूल जो है वो नीचे की तरफ पुश कर लिए गए हैं ना? डोंट यू फील ये जो मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है जिसपे नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे लिक्विड सरफेस की अगर मैं बात करूँ, इस मॉलिक्यूल में नीचे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, साइड साइड में है, इधर है, इधर है, ऊपर है, नहीं है, ऊपर नहीं है। डोंट यू फील ये हाई एनर्जी का होगा? डोंट यू फील ये हाई एनर्जी का होगा? क्योंकि जब मेरे पास फोर्सेस अनबैलेंस होती हैं, मतलब मेरी एनर्जी बढ़ गई है, मैं अनबैलेंस्ड हूँ, मेरे पे उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना एक सरफेस के मॉलिक्यूल पे है। तो डोंट यू फील ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे बैठा है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मैं इस मॉलिक्यूल को हटा रहा हूँ, सरफेस मॉलिक्यूल्स का मतलब वो हाई एनर्जी के होते हैं, वो हाई एनर्जी के होते हैं। एंड डोंट यू फील जो बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बल्क मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो एनर्जी के होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, नेचर का रूल क्या है? भाई सिंपल सा रूल है, नेचर का रूल है कि जब कहीं पे हाई एनर्जी कोई सिस्टम होता है और लो एनर्जी मेरे पास ऑप्शन है, तो कोई भी चीज़ जो होती है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाना पसंद करती है। अगर सरफेस पे रहने से, अगर यहाँ पर लटकने से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी लटका हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। इस वाले पे ग्रेविटी बहुत लग रही है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर हमें पता है, अगर अब मैं यहाँ पे कूद के गिर जाऊँ तो मैं ज़मीन पे आके गिरूँगा, और ज़मीन पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है। और जब तक मैं एक हाइट पे खड़ा हुआ हूँ, मेरी कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है, और मेरी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब ये जो मॉलिक्यूल मेरा यहाँ खड़ा हुआ है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे की तरफ देखो, इन दो सब ने आपस में अपना अपना हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसे मानते हैं इन लोगों ने अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ है। इस तरीके से मूवीज़ में आपने देखा होगा, ब्रिज पे फंस जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अब ये मॉलिक्यूल से बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो हाई एनर्जी पे है, पोटेंशियल एनर्जी हाई है, उसको नीचे लालच दिखता है, उसको दिखता है नीचे ज़मीन पर अगर मैं गिर जाऊँ, जैसे हम कभी कभी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं तो हमको लोग सोच लगते हैं कि मौत ही एक अंतिम हमारा फैसला होता है जहाँ पे सब दुख मिट जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पर खड़ा हुआ है वो सोचता है कि अगर मैं नीचे गिर जाऊँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे आके गिर जाता है। अब मुझे बताइए इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? जैसे ये सरफेस से अगर कोई मॉलिक्यूल ये डिसीजन लेता है कि मैं नीचे चले जाऊंगा, क्यों? क्योंकि नीचे लो एनर्जी है, ऊपर मैं अनबैलेंस्ड हूँ, मैं हाई एनर्जी स्टेट में ले रहा हूँ, तो होता क्या है कि आपके जितने सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस ड्यू टू अनबैलेंस्ड forces. They try to get into bulk of liquid that is at low energy state. अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ से मॉलिक्यूल वो नीचे गिर गया क्योंकि उसने सोचा कि मैं लो एनर्जी स्टेट पे चला जाता हूँ, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक तो पहले ही उनके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस हो रही थी, एक तो पहले ही उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस लग रही थी जिनकी वजह से वो थोड़े झुके झुके लग रहे थे। अब डोंट यू फील अगर मैं किसी का हाथ पकड़ के खड़ा हूँ, मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, उसका हाथ किसी ने पकड़ा है, उसका हाथ किसी ने पकड़ा है, और हम सब में से अगर एक आदमी बीच में से गिर जाता है तो मेरे और थर्ड पर्सन के बीच का जो आदमी था अगर वो गिर जाए तो मुझे खींच खींच के वो जो था उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। दिस इज़ वॉट वी बेसिकली डू। मतलब हम क्या करेंगे, हम जो अब 6 लोग खड़े हैं तो ये मॉलिक्यूल थोड़ी थोड़ी अपनी जगह से हिलेंगे, ये क्यों अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा हिलेंगे? ताकि अब वो स्ट्रेच हो जाएंगे। डोंट यू फील ऐसा लगेगा जैसे जोर से एक दूसरे का हाथ दूर दूर से पकड़ के रखे हुए हैं, स्ट्रेच्ड, ऐसा दूर दूर तक चले जाएंगे, स्ट्रेच्ड हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होते हैं और बल्क में मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं? क्यों? क्योंकि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो बल्क में जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी है, हम क्यों सरफेस पे रह के अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, लेट्स गो इन द बल्क। तो सरफेस के मॉलिक्यूल पहली बात तो वो नीचे की तरफ झुके हुए थे, दे वर ऑलरेडी पुल्ड डाउन बिकॉज ऑफ अनबैलेंस फोर्सेस। दूसरी बात, कुछ मॉलिक्यूल खिंच गए, अंदर ही चले गए, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल थे वो ऐसा स्ट्रेच्ड हो जाएंगे क्योंकि वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और वो क्या करेंगे, नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपको नहीं लगता इस मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं,
ये यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। आपको नहीं लगता जो सरफेस होगी वो एकदम स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल बढ़ेंगे उतने वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब भाई अगर मान लो यहाँ पर एक एक आदमी आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो, चलो भाई यहाँ कर दो तो ये दोनों रिलैक्स हो गए, यहाँ कर दो तो ये दोनों रिलैक्स, यहाँ भी ऐड कर दो ये दोनों रिलैक्स, यहाँ भी ऐड कर दो ये। डोंट यू फील लोग होंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे, हाथों में हाथ। लेकिन अगर मॉलिक्यूल गायब होने लग जाएं, अगर मॉलिक्यूल ही बीच बीच में से गायब होने लग जाए तो जो बचे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे स्ट्रेस आएगा और वो एकदम स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करेंगे जैसे उनको किसी ने पकड़ रखा, क्योंकि उनको दूर दूर मॉलिक्यूल्स को पकड़ना है। तो स्ट्रेच होना पॉसिबल है क्या? तो वो खींचने की कोशिश करेंगे और खींच के करीब आने की कोशिश करेंगे ताकि नज़दीक नज़दीक रह सकें। ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से आपका जो सरफेस होता है किसी भी लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है और इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं इसको? सरफेस टेंशन। तो किसी भी लिक्विड की जो सरफेस होती है वो बहुत स्ट्रेच्ड होती है क्योंकि उसके सरफेस के मॉलिक्यूल बल्क में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ लो एनर्जी है और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। आप अगर यहाँ देखिएगा, अगर मैंने ये पिन रखी हुई है तो ये सरफेस की जो लिक्विड की सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है, इसीलिए वो जो पिन है वो सरफेस के ऊपर जाके गिर चुकी है, वो अंदर डूबी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सरफेस टेंशन है। यहाँ पे रखा हुआ मॉलिक्यूल, यहाँ पे रखे हुए मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ और यहाँ का बगल वाले मॉलिक्यूल पे एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींच रख रहा है। तो अगर मैं किसी भी लिक्विड सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ तो यहाँ। डोंट यू फील ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। स्ट्रेच मेम्ब्रेन से यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे तो मैं देख सकता हूँ यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, अगर एक परपेंडिकुलर प्लेन बना देता हूँ, आई कैन सी प्लेन के इस तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लेन के उस तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो लिक्विड की सरफेस पे अगर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाए, सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन, तो उसके परपेंडिकुलर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस दिखाई देंगी। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है परपेंडिकुलर? क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल कम हो गए, नीचे डूब गए हैं, तो जो बचे कुछ मॉलिक्यूल थे उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस व्हिच आर एक्टिंग, देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे बगल के मॉलिक्यूल डूब गए हैं, तो वो मॉलिक्यूल मेरे को खींचने की कोशिश करेगा, करीब लाने की कोशिश करेगा, मेरे ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। तो किसी भी लिक्विड सरफेस पे अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो, इफ़ यू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन, और अगर 1 मीटर की वो इमेजिनरी लाइन होती है, 1 मीटर की अगर आप एक इमेजिनरी लाइन यहाँ ड्रॉ करते हो, तो उस 1 मीटर की इमेजिनरी लाइन पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी कितनी फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रही है, हम उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं उसे? सरफेस टेंशन। उम्मीद करता हूँ सरफेस टेंशन का बेसिक्स आपको समझ में आया होगा कि बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल मैं बता रहा था ना यहाँ खड़ा हुआ है, ये मॉलिक्यूल इन सब दोनों से अलग होता है क्योंकि इस मॉलिक्यूल में कोहेसिव के साथ साथ अडहेसिव एनर्जी भी आती है। क्यों? क्योंकि वो ग्लास के कांटेक्ट में है। कैन यू सी यहाँ पर एक और फोर्स आएगी, अडहेसिव एनर्जी। इस मॉलिक्यूल के सरफेस के मॉलिक्यूल खींचेंगे, इस मॉलिक्यूल को नीचे खींचा जाएगा, इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, अनबैलेंस्ड है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है वो ग्लास के कांटेक्ट में है, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल होता है बल्क और सरफेस से। तो किसी भी लिक्विड को जब आप किसी कंटेनर में लेते हो 3 टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे, बल्क, सरफेस और कॉर्नर जो ग्लास के साथ लगा हुआ होता है। अच्छा, यही एक रीज़न होता है कि आप अगर कभी भी देखिएगा जब आप टेस्ट ट्यूब लेते हो, टेस्ट ट्यूब में आपको हमेशा लिक्विड ऐसा दिखाई देता है। पहली बात तो क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ लग रही है, तो जो यहाँ ऐसा होना चाहिए था वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। ये मॉलिक्यूल नीचे नहीं जाता क्योंकि अडहेसिव एनर्जी से चिपका रहता है। ये मॉलिक्यूल, जैसे भाई अगर ब्रिज टूटेगा तो जो ब्रिज के कॉर्नर पे खड़ा था वो तो पिलर पकड़ के खड़ा है, जो ब्रिज के कॉर्नर पे खड़ा है वो तो पिलर पकड़ के खड़ा है, वो थोड़ी ना गिरेगा। अगर ब्रिज कल को झूल भी जाता है, मान लीजिए ये ब्रिज आप झूला देते हो, जैसे ये ब्रिज होना चाहिए था एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट हो या झूला हुआ हो, उसे कॉर्नर के एटम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो लकड़ी पर पोल पकड़ के खड़े। फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ता है जो बीच में मॉलिक्यूल खड़े होते हैं यहाँ पे। तो पहली बात तो ये होती है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींचा हुआ होता है। दूसरी बात, जो मॉलिक्यूल लिक्विड का ऊपर बैठा हुआ है वो स्ट्रेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सरफेस पे वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है।
नाउ जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन बिहेव करता है, इसका प्रूफ कहाँ है? डू वी हैव सम प्रूफ फॉर दिस? यस, वी हैव अ प्रूफ फॉर दिस। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि इंसेक्ट्स पानी के ऊपर बैठ जाते हैं, अगर आप बहुत ढंग से रखेंगे तो पानी के ऊपर अगर आप देखोगे इंसेक्ट्स बैठे हुए क्यों बैठ पाते हैं? क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच एकदम, जैसे भाई एक रुमाल को अगर 4 कोने में पकड़ के खींच लिया जाए और उसके ऊपर फिर हैवी चीज़ को रखी जाए तो वो सिर्फ झूलेगा, फाड़ नहीं सकता उसको। तो सिंस आपकी लिक्विड का सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रेच्ड होते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पर ये देख रहे हो, ये स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, इनके ऊपर अगर कोई चीज़ गिर जाएगी तो वो वहाँ झूलने लगेगी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का हाथ कस के, इतना कस के पकड़ा होता है, इतना कस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई होती है कि वो एक दूसरे से स्ट्रेच होते हैं, ऊपर से कुछ गिर भी जाएगा तो पकड़ छोड़ नहीं सकते। अगर मान लो करीब करीब मॉलिक्यूल होते हैं, कोई चीज़ गिरती, मैं अपना हाथ हटा लेगा, चीज़ नीचे चली जाएगी। तो जब सरफेस टेंशन कम होती है तो चीज़ें सिंक हो जाती हैं, पर जब सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, सरफेस का मॉलिक्यूल स्ट्रेच्ड होता है, तब उस समय मॉलिक्यूल हाथ, मतलब अगर हाथ छोड़ दिया तो चीज़ नीचे चली जाएगी, लेकिन अगर हाथ छोड़े तो हम ही दूर हो जाएंगे। तो सरफेस जब स्ट्रेच्ड होती है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को तोड़ना पसंद नहीं करते, वो बहुत फोर्स के साथ एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। उस समय अगर कोई चीज़ ऊपर गिरे तो वो ऊपर फ्लोट करेगी, ऐसा लग रहा है जैसे वो ऊपर फ्लोट कर रही होगी। और यही प्रिंसिपल, यही फिनोमिनन आप यहाँ देखते हो, जब इंसेक्ट्स बहुत हल्के होते हैं, जब वो किसी लिक्विड के मेम्ब्रेन पे बैठते हैं तो मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रेच्ड होती है कि उनके पैर उसको फोड़ नहीं पाते। अगर वो सरफेस टेंशन कम होती, सरफेस पे मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल होते, सरफेस का जो लिक्विड है ये सरफेस का, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मॉलिक्यूल नीचे ही नहीं गए होते और बहुत सारे मॉलिक्यूल करीब करीब होते, तो वो मॉलिक्यूल जगह बना देते, जाओ भाई जाओ, चले जाओ। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे पुलिस खड़ी है, आपने कभी जैसे दंगे विंगे हो जाते हैं तो कैसे पुलिस लाइन से खड़ी होती है, वो डंडे वंडे लेके, और आप उसमें से जाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं जा पाओगे। वो खड़े हैं, वो एक दूसरे को हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर जनता कहीं मारामारी चल रही है और जनता खड़ी है, आप जाते हैं चलट 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 चलट, हटा के अंदर चले जाते। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सरफेस टेंशन एंड अ नॉट लो सरफेस टेंशन। हाई सरफेस टेंशन मतलब मॉलिक्यूल्स ने पकड़ के रखा हुआ है, उस पर आप कोई चीज़ डालोगे वो जल्दी नहीं जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे वो इलास्टिक हो गया है सरफेस। अगर सरफेस टेंशन कम है, मॉलिक्यूल करीब करीब हैं, कोई भी चीज़ को आप डालोगे वो जगह बनाएगी और अंदर चली जाएगी, जैसे लड़ाई झगड़ा देखने आप चले जाते हैं। क्लियर है? तो देखो, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ये देखिए, कैन यू सी वो ड्रॉप ऊपर ही है, कैन यू सी दिस, बहुत ब्यूटीफुल है ये GIF, कैन यू सी दिस, वो ड्रॉप ऊपर है और सरफेस ऐसा लग रहा है जैसे देखो रिपल्स आ रहे हैं उसके अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ा है, कोई नाइलॉन का कपड़ा या रेयन का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा है, उसके ऊपर लिक्विड का सरफेस देखो ड्रॉप, नहीं तो इस ड्रॉप को नीचे चला जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू सीन दिस? बहुत छोटा सा, ध्यान से देखो, ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी में चल रहा है, मतलब पानी गिल्ला ही नहीं हुआ, उसका पैर गिल्ला ही नहीं हुआ है, क्योंकि पानी तक अंदर पहुंचा ही नहीं है, वो अंदर तक पहुंचा ही नहीं है, वो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स को धक्का मार मार के आगे बढ़ रहा है और मॉलिक्यूल्स टाइट खड़े हुए, हम अंदर नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल पहले ही अंदर चले गए हैं। अगर हमने बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को पकड़ा है, अगर तुम हमारे पे हाथ डालोगे हमारा हाथ छूट जाएगा, सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, नहीं करने देंगे, हम पकड़ के रखेंगे एक दूसरे को। दिस इज सरफेस टेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट, हैव अ लुक एट दिस। एक आदमी, ध्यान से देखो, पानी में से बाहर निकल रहा है, कैन यू सी दिस? वाओ, वो उसके साथ साथ लिक्विड आ रहा है, लिक्विड उसके साथ साथ आ रहा है। ये देखो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे सरफेस उसके साथ, लिक्विड उसके साथ आ रहा है, क्योंकि आप सोचो इसके सर का जो मॉलिक्यूल होगा, उसके बगल में एक मॉलिक्यूल होगा, उसके बगल में वो मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे हैं। कैन यू सी दिस? सी दिस, ये यस। अब जब वो ज़्यादा ही फोर्स लगा के बाहर आ चुका है तब तो मॉलिक्यूल को एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। तो इट्स जस्ट लाइक कि जैसे पुलिसिये खड़े होते हैं लाइन से, पुलिस वाले खड़े होते हैं लाइन से, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, हम भीड़ जनता को अंदर नहीं घुसने देंगे, तुम धक्का मारने जाओगे वो तुमको रोक देंगे, तुम धक्का मारने जाओगे रोक देंगे, तुम ज़्यादा ही धक्का मारोगे तो तोड़ देंगे। मतलब तुम्हें सरफेस टेंशन को तोड़ना होता। तो ये जो स्पाइडर, ये इंसेक्ट्स, इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो सरफेस टेंशन को तोड़ सकें, जो मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ टाइट, उसको तोड़ सकें, इसीलिए वो सरफेस टेंशन का यूज़ करते हैं और वाटर के ऊपर वॉक करने लगते हैं। अगर हम, आपने बहुत बार पिक्चरों में देखा होगा, मिथोलॉजी में पढ़ा होगा, पानी पे वॉक करते हैं, अगर हम इतने हल्के हो जाएं कि पानी के जो मॉलिक्यूल स्ट्रेचिंग है, सरफेस टेंशन, हम उसको ब्रेक ना कर पाएँ तो हम पानी पे वॉक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे ही हम पानी के ऊपर वजन रखते हैं, हम पानी के अंदर नीचे डूब जाते हैं, हम उसकी पानी के मॉलिक्यूल्स की जो चेन होती है हम उसको तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए तो पानी का सरफेस टेंशन इतना ज़्यादा हो जाए, इतना ज़्यादा सरफेस टेंशन हो जाए कि वो हमारे वजन को बर्दाश्त कर सके, मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्रेच करके पकड़ ले, खींचन तानी चली हो कि हम उनके ऊपर आके गिर भी जाएं तो वो तोड़ने को एक दूसरे को तैयार ना, वो चेन
वो चेन ना तोड़े मॉलिक्यूल एक दूसरे की, तो हम उनके ऊपर खड़ा हो सकते हैं। विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो हमने बहुत बार मिथोलॉजी में ये पढ़ा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, भूत आत्माएं वो जो होती है ना चुड़ैलें, वो पानी पे चल के आती हैं। आपने कभी पत्थर को पकड़ के पानी पे मारा होगा, तो जब पत्थर जाता है तो सरफेस पे हिट कर करके आगे चला जाता है, 3-4 टप्पे खा के, 3-4 बाउंस खा के वो आगे चला जाता है। दैट्स ऑल द फिनोमिनॉन ऑफ सरफेस टेंशन। तो उम्मीद करता हूँ सरफेस टेंशन क्या है ये आपको समझ में आया। इस वीडियो में मैं इतना ही समझाऊंगा। बुक रीडिंग वाला जो पार्ट होगा उसको मैं अगले वीडियो में करता हूँ, जहाँ पे हम सरफेस टेंशन की जो बुक रीडिंग करेंगे, सरफेस टेंशन क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो से सरफेस टेंशन आई होप पूरा क्लियर है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि लिक्विड जो होती है वो क्यों स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।